सवाल उठ रहे हैं। एक और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराया गया। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई की तरफ एयर इंडिया की एक फ्लाइट आ रही थी और अचानक से इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई। जो जहाज के क्रू मेंबर से कैप्टन थे, उन्होंने यात्रियों को कोलकाता में ही उतार दिया। हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते एक सही फैसला कैप्टन ने लिया। क्या हुआ था, किस तरह की तकनीकी खामी थी, और इसके साथ इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि पिछले कुछ सालों में विमान हादसों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विमान हादसों का जो खतरा है वो किस तरह से बढ़ जाता है, ये रिपोर्ट देखिए। सवारी कितनी थी? आज की तारीख में मौजूदा वक्त में हवाई सफर लग्जरी नहीं बल्कि समय और दूरी को लेकर जरूरी हो चुका है और विदेश यात्रा के लिए तो एयर ट्रैवल बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब हवाई सफर के दौरान आ रही तकनीकी खराबियों और अहमदाबाद हादसे ने डरा कर रख दिया है। अब फिर से एयर इंडिया की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आई। जी हां, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने की वजह से यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। फ्लाइट के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि यह फैसला उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लोग सैन फ्रांसिस्को बॉम्बे वाली फ्लाइट थी हमारी। हमको इन्फॉर्म किया गया कि पेट फ्यूलिंग के लिए कलकत्ता खड़ी रहेगी 1 hour 20 minutes समथिंग। तो वी सेड ओके, नीचे उतरना नहीं था, कुछ नहीं था। 1 hour 120 हो गया, उसके ऊपर 12:35 को भी लैंडेड टू कलकत्ता। उसके बाद में भी कोई स्टार्ट नहीं, 12:45 35 के आसपास। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही थी हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अचानक वो बोल रहा है कि बॉम्बे से हम लोग को सिग्नल नहीं मिल रहा है लैंड करने के लिए, जब तक वहाँ से नहीं मिलेगा हम नहीं चल सकते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। आई सेड ओके। हम लोग को 5-6 घंटा हो गया। आफ्टर 5:30 को ही टोल्ड के कुछ टेक्निकल इश्यू आया है। No, they were trying to fix the issue. So the pilot was trying to communicate that they are trying to fix the issue. So all these were happening, and they did provide a. No, they didn't say which issue. No. There was some technical snag, and it was expected to be done in an hour, but it was not done. And after like a couple of hours, they said we are not able to fix it, so we are going to deplane. So that's all happened. हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को अच्छा अनुभव मिले, इसके लिए आराम और सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यात्रियों की सुरक्षा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सन 2005 से 2025 तक कई हादसे हो चुके हैं और हजारों लोग हवाई सफर के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। सन 2005 में 824 लोगों ने विमान हादसों में जान गंवाई। सन 2008 में हवाई यात्रा के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 524 था। सन 2013 में 173 लोगों ने हवाई यात्रा के दौरान जान गंवाई। सन 2014 में विमान हादसों में 904 लोगों की जान गई। 2020 में 258 लोगों ने हवाई यात्रा के दौरान जान गंवाई। 2023 में 72 लोगों की हवाई यात्रा के दौरान जान गई। और 12 जून का वो दर्दनाक दिन जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 270 लोगों की जान चली गई। आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि जानलेवा विमान हादसे फ्लाइट के किस फेज में होते हैं। अलग अलग विशेषज्ञों के मुताबिक आधे जानलेवा हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त होते हैं। 37% जानलेवा हादसे लैंडिंग के समय हुए। टेक ऑफ करते हुए 13% जानलेवा हादसे हुए। फ्लैट लैंडिंग के वक्त फाइनल अप्रोच करते समय 10% हादसे हुए। उड़ान की शुरुआत के वक्त 10% हादसे हुए। समतल उड़ान के दौरान भी 10% विमान हादसे हुए। टैक्सी लोड और अनलोड, पार्किंग, टो करते वक्त भी 10% हादसे हुए। प्रारंभिक चढ़ान के समय 7% हादसे। लैंडिंग के लिए ऊंचाई कम करते वक्त 3% विमान हादसे हुए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से लगातार विमानों की सुरक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। महज कुछ सेकंड्स में अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी और उसमें खामियों को लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आई। सवारी कितनी थी?
जहाज में मौजूद 241 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इस विमान हादसे की चपेट में और भी दूसरे नागरिक आए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।